हेलो देयर एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी फ्रॉम डाउन आर्टिकल्स। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। और वो लोग जो ये लेक्चर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, वो इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ सीएसएस एक्सेस का यूट्यूब चैनल विजिट करके वहाँ से हासिल कर सकते हैं। आज जिस आर्टिकल की हम वोकेबलरी देखेंगे वो है स्करेज ऑफ कॉस्मेटिक पार्टी बाय जावेद नकवी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके टोटल 23 वर्ड हैं और पहला वर्ड है मिस्टिक। मिस्टिक इज़ अ नाउन। ये कहते हैं अ पर्सन who tries to become united with God through prayers and meditation and to understand important things that are beyond normal human understanding। अब आप समझ रहे होंगे ये इतनी बड़ी डेफिनेशन, यानी आपने सुना होगा जो सूफियाना और आरिफाना बंदा होता है जो जो अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ता है, जिसको आम ज़बान में कहते हैं मलंग, या जो औलिया कराम गुज़रे हैं हमारे, वो लोग होते हैं मिस्टिक। तो मिस्टिक जो है वो सूफियाना और आरिफाना को कहते हैं। देखते हैं कि ये इस आर्टिकल में ये किस तरह यूज़ हुआ है। कह रहा है कि कबीर द 15th century mystic poet may have anticipated the revivalist BJP in his caustic way, particularly its chief minister in Uttar Pradesh, the saffron-clad Yogi Adityanath, the viciously sectarian face from the हिंदुत्वा स्टेबल। कह रहा है कि कबीर जो 15वीं सदी का एक सूफियाना शायर है, जो सूफियाना शायर था, उस 15वीं सदी का सूफियाना शायर है, उसने जो है जो रिवाइवलिस्ट बीजेपी है उसको अपने क्रिटिसाइज़ करने वाले तरीके में उसको किसको क्रिटिसाइज़ किया, पर्टिकुलरली जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ है उसको उसने क्रिटिसाइज़ किया। किस में? एक बहुत ही ख़तरनाक सेक्टेरियन वे में, जो कि हिंदुत्वा स्टेबल हिंदुत्वा ग्रुप के का हिस्सा है। यानी आदित्यनाथ योगी जो हिंदुत्वा ग्रुप का हिस्सा है उसको एक कबीर जो है 15th सेंचुरी के मिस्टिक पोएट वो अपने एक अंदाज में क्रिटिसाइज़ करता है। बेसिकली ये जो राइटर है ये बेसिकली लिटरेचर पे लिखता है, तो वो उसको पोइट्री से जो है इंडिया की करंट सिचुएशन को, जो कोविड की सिचुएशन है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कबीर जो बस एक सूफियाना शायर है वो इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे जो याद करने की चीज़ है वो है मिस्टिक पोएट। मिस्टिक पोएट कहते हैं यानी कि सूफियाना शायर, आरिफाना शायर। दूसरा वर्ड है कॉस्टिक। कॉस्टिक एडजेक्टिव है। कहते हैं क्रिटिकल इन अ बिटर एंड सार्केस्टिक वे, सख्त और तंज़िया अंदाज में, यानी किसी चीज़ पर तनकीद करना, किसी बंदे पर तनकीद करना, लेकिन वो तनकीद सख्त और तंज़िया अंदाज में हो। इसका सिनोनिम है स्कैथिंग। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। वो एग्ज़ाम्पल है कि 15th century कबीर द 15th century mystic poet may have anticipated the revivalist BJP in his caustic way। यहाँ पे caustic way, अभी जो कबीर जो तनकीद कर रहा है वो किस अंदाज में कर रहा है? वो सख्त और तंज़िया अंदाज में जो रिवाइवलिस्ट बीजेपी है उस पर तनकीद कर रहा है। तो यहाँ पे जो कॉस्टिक वे है, कॉस्टिक एडजेक्टिव है, वे इसका नाउन है, यानी कि एक सख्त और तंज़िया अंदाज में क्रिटिकल और बिटल और सार्केस्टिक वे में किसी पे तनकीद करना। तो शायर जो है वो एक कॉस्टिक वे में रिवाइवलिस्ट बीजेपी पे तनकीद कर रहा है। तीसरा वर्ड है विशियसली। विशियसली एडवर्ब है इन अ वे दैट इज़ फुल ऑफ हेटर्ड एंड एंगर, नफ़रत से भरा हुआ और गुस्से से भरा हुआ। शरारत से भी इसको आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ इस तरह है जिसमें नफ़रत है, गुस्सा है, शरारत है, यानी उसमें जो इंटेंशंस हैं वो बुरी हैं, तो उसको कहते हैं विशियसली। एग्जाम्पल है कि कबीर द 15th century mystic poet may have anticipated the revivalist BJP in his caustic way, particularly its chief minister in Uttar Pradesh, the saffron-clad Yogi Adityanath, the viciously sectarian face। देखें
विशियसली सेक्टेरियन फेस यहाँ पे कह रहा है कि जो सेक्टेरियन फेस है वो इस तरह का है जो उसमें शरारत है, उसमें एंगर है और नफ़रत है। यानी सेक्टेरियन होता है बंदा, लेकिन एक सेक्टेरियन से जब सेक्टेरियनिज्म में बंदा एक लेवल अबूर कर ले और सामने वाले जो उसका फ़िरका है, स्कूल ऑफ थॉट है, उसको बिल्कुल जो है नफ़रत की निगाह से, हेट्रेड की निगाह से देखें, तो फिर वो हम कहेंगे कि विशियसली सेक्टेरियन फेस है। जो आदित्यनाथ योगी का उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, वो एक सेक्टेरियन फेस का नफ़रत से ज़ाहिर हो रहा है उससे, और वो एक सेक्टेरियन फेस की इंतहा है। चौथा वर्ड है स्टेबल। स्टेबल नाउन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क और ट्रेंड इन द सेम प्लेस, यानी कि एक लोगों का मजमूआ जो एक जगह पे काम कर किया हो, जिन्होंने या एक ही जगह से उन्होंने तरबियत ली हो, तो उसको कहते हैं स्टेबल। वैसे तो स्टेबल जो है वो तबेले को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद है कि जाहिर सी बात है एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ हम ख्याल लोग जो हैं मिल के उन्होंने तरबियत ली हो या काम किया हो। तो ये एग्ज़ाम्पल वही है, इसमें इन्होंने सिर्फ हिंदुफ्ता स्टेबल है, जो हमारे लिए मुश्किल वर्ड है वो ये है कि स्टेबल हिंदुफ्ता स्टेबल से कि यानी कि जिसने तरबियत ली है, जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश का, उसने कहाँ से तरबियत ली है, वो हिंदुफ्ता के ग्रोह के साथ मिल के उसने तरबियत ली है। पांचवा वर्ड है फ्यूम। फ्यूम कहते हैं टू बी वेरी एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा गुस्सा हो जाना। एग्जाम्पल है अमंग एनीवन स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स would be arrested under a draconian law and their properties confiscated, the leader fumed। ये आर्टिकल जो है बेसिकली इंडिया में कोविड की सिचुएशन पे लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि जो भी ऑक्सीजन के कम होने की खबरें फैला रहा है तो हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो ड्रैकोनियन लॉज, यानी ऐसे लॉज जो आमतौर पर इंसानों के लिए नहीं होते, सब्जुकेशन और सप्रेस करने के लिए होते हैं, तो उन ड्रैकोनियन लॉज के तहत उसको अरेस्ट किया जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो छीनी जा रही हैं। जो लीडर है उसने क्या किया, उसने फ्यूम किया, उसने नाराज़गी का इजहार किया। किस बात पर नाराज़गी का इजहार किया? इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि जो भी किसी किस्म की खबरें फैला रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा रहा है ड्रैकोनियन लॉज के तहत। नेक्स्ट वर्ड है ड्रोव। ड्रोव नाउन है, a large number of people or animal often moving or doing something in a group। एक आपने सुना होगा झुंड, ग्रोह, बकरियों का रेवड़ एक साथ जा रहा है, लोगों का मजमुआ एक साथ जा रहा है, यानी कोई एक ऐसी चीज़, लोगों का मजमुआ या जानवरों का मजमुआ जो एक ही सिमत में या एक ही चीज़ ग्रुप में कर रहे हैं, उसको कहते हैं ड्रोव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वार्निंग केम एज पीपल डाई इन ड्रोव across the country, gasping on the street, suffocating in overworked ambulances and in hospitals that had run out of oxygen। कह रहा है कि कोविड की वार्निंग कब आई? जब लोग जो है ग्रुप में मर रहे थे, यानी एक नहीं मर रहा था बल्कि हज़ारों की तादाद में जो है वो मर रहे थे। 10-10, 20-20, 100-100, 200-200, 300-300 लोग जो है वो पूरे मुल्क में मर रहे थे। वो मर रहे थे सांस की तकलीफ़ होने की वजह से सड़कों पे, या वो जो है उनकी सांस फूल रही थी ऐसे हॉस्पिटल, एम्बुलेंसेज और हॉस्पिटल्स में जो ओवरवर्क थे या जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। तो यहाँ पे जो है डाइड इन ड्रोव, लोगों को उसने तशबीह दी है कि लोग जो कोविड से मर रहे थे वो मर रहे थे ग्रुप और झुंड में मर रहे थे। सातवां वर्ड है गैस्प। गैस्प वर्ब है यू हैव डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और स्पीकिंग, जब आपको सांस लेने में या बात करने में तकलीफ़ हो तो उसको कहते हैं गैस्पिंग। उर्दू में इसकी उर्दू मीनिंग है सांस फूल जाना, सांस का फूल जाना। एग्जाम्पल है द वार्निंग केम एज पीपल डाइड इन ड्रोव्स अक्रॉस द कंट्री, गैस्पिंग ऑन द स्ट्रीट्स, suffocating in overworked ambulances and in hospitals that had run out of oxygen। ये लोग मर रहे थे झुंड में, वो उनकी जो है सांस फूल रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो सड़कों पे मर रहे थे
और एम्बुलेंसेस में मर रहे थे और हॉस्पिटल्स में मर रहे थे क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉल। स्टॉल तो आपने सुना होगा, दुकान को कहते हैं, लेकिन ये वो वाला स्टॉल नहीं है, वो स्टॉल नाउन है। जब बंदा किसी मार्केट में कुछ वक्त के लिए स्टॉल लगाता है तो उसको स्टॉल कहते हैं, लेकिन ये वर्ब है। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, आपने सुना होगा कि इसको टू अवॉइड कि भाई किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को रोकना, टू स्टॉप। तो उस स्टॉप की जगह पे स्टॉल का जब आप वर्ड लगाएंगे तो वो एकेडमिक बन जाएगा। किसी चीज़ को वाक़ होने से रोकने को कहते हैं स्टॉल। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज नेवर एनी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ओनली इट्स होर्डिंग। द योगी स्कोल्डेड हिज क्रिटिक्स एज दो द एक्सप्लेनेशन would stall the run on overflowing crematorium and graveyard। यानी ये इसने एक नक्शा खींचा है जिसमें ये बता रहा है कि जो योगी साहब थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि वहाँ पे स्टोरेज नहीं है बल्कि होर्डिंग है। लोग जो हैं वो उसका ज़ख़ीरा कर रहे हैं ऑक्सीजन का, बल्कि वो नहीं है, इसकी कमी नहीं है। अपने जो तनकीद करने वाले हैं उनको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो वो कह रहा है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन जो है रोक सकेगी कब्रों में, शमशान घाट में जो है वो मैयतों का जो फ़्लो है, मैयतों के फ़्लो को ये ख़बर रोक सकेगी एक्सप्लेनेशन कि ऑक्सीजन की जो है वो स्टोरेज नहीं है, होर्डिंग है। तो यहाँ पे जो माना है हमें सीखनी है वो है स्टॉल की माना, कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो रोकेगी उसको जो ओवरफ्लोइंग है शमशान घाट में मैयतों की। नेक्स्ट वर्ड है रन ऑन। रन ऑन फ्रेजल वर्ब है टू कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, टू कंटिन्यू लॉन्गर देन इज नेसेसरी और एक्सपेक्टेड। एक चीज़ फॉर एग्जाम्पल बारिश है, शुरू हुई, आपको पता है ख़त्म होगी, लेकिन बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश के बाद बारिश, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुसलसल, यानी कोई एक ऐसी चीज़ जो बग़ैर रुके चलती रहे उसको कहते हैं रन ऑन। किसी चीज़ का मुसलसल जारी रहना जो नुकसानदा हो। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। There was never any storage of oxygen, only its hoarding. The yogi scolded his critics as though the explanation would stall the run on overflowing crematorium and graveyards। कह रहे कि लोग जो है वो मर रहे थे, उससे मर रहे हैं, ऑक्सीजन के ना होने की वजह से मर रहे हैं। उस मरने की वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रेमेटोरियम्स हैं, शमशान घाट हैं, वहाँ पे जो मैयतों का ओवरफ्लोइंग है वो जो है रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। वो जो है मुसलसल आए जा रहा है। इस जुमले की हमने एक्सप्लेनेशन पहले की है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ रन ऑन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैयतें जो हैं वो आ रही हैं और मैयतों का जो आना है वो रुक नहीं रहा। तो रन ऑन का मतलब है कि तो कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग। अब जो मैयतें हैं वो मुसलसल आ रही हैं और शमशान घाट में लकड़ियों की कमी हो गई है, वहाँ पे जो लोग हैं वो थक चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम नाउन है अ बिल्डिंग इन विच द बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न्ड। एक ऐसी जगह जो जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। पर्टिकुलरली ये प्रैक्टिस जो है वो हिंदू मज़हब में होती हैं, बिकॉज जो हिंदूज़ हैं वो दे बर्न देयर डेड्स, बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो अपने मुर्दों को जो है वो क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो ये जो क्रेमेटोरियम्स हैं ये ज़्यादातर उन जगहों पे होती हैं जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो है वो मौजूद होती है। मुर्दों को जलाने की जगह ये शमशान घाट कहते हैं इसको। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्रेमेटोरियम्स का इजाफा है कि जो मुर्दे आ रहे हैं वहाँ पे ओवरफ्लोइंग है शमशान घाट में, मुर्दों की जलाने वाली जगह पे जगह ही नहीं है, इतने लोग जो है मुर्दे ला रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपालिंग। अपालिंग एडजेक्टिव है। अपालिंग आपने सुना होगा, बार बार आता है। ये वेरी बैड, हौलनाक, आपने उर्दू में इसको कहते हैं हौलनाक सिचुएशन।
This was not Adityanath's first brush with criticism over the appalling state of affairs under his watch। कह रहा है कि ये आदित्यनाथ के साथ पहली मरतबा नहीं हुआ कि जो उसके हौलनाक वाक़यात हैं उसके नीचे जो यानी उसके वॉच में जो हौलनाक वाक़यात हो रहे हैं उस पर क्रिटिसिज्म हो, बल्कि उससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। अपॉलिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, हौलनाक मामलात आप इसको कह सकते हैं, हौलनाक मामलात। नेक्स्ट वर्ड है स्कम। स्कम वर्ब है। अब स्कम हम लोग नॉर्मली जो है डाई का वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई कोई चीज़ मर जाए या ख़त्म हो जाए तो हम कहते हैं इज़ डाइड, इज़ डाइड, इज़ डाइड। तो स्कम का माना है टू नॉट बी एबल टू फाइट एन अटैक, एन इलनेस और एन टेम्पटेशन। यानी कि आप किसी लड़ाई, अटैक या बीमारी वगैरह का मुकाबला न कर सकें, शिकार हो जाना, मुकाबला न कर पाना। यहाँ पे इसका माना मर जाना भी है, यानी कोई बीमारी की वजह से मर जाए तो हम उसे कहेंगे स्कम्ड विद डिजीज़ या स्कम्ड फ्रॉम डिजीज़, इस तरह कहेंगे। एग्जाम्पल है व्हेन 63 चिल्ड्रन स्कम्ड फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन and the massacre by negligence made the headlines. Adityanath took it out on Dr. Kafil Khan, who however has remained undeterred। कह रहा है कि जब 23 बच्चे जो है वो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर गए, स्कम, एंड द मैसेकर ऑफ नेग्लिजेंस मेड द हेडलाइंस, और जो नज़रअंदाज करने का जो उसने जब नज़रअंदाज करने की वजह से लोग मरने लगे तो उसने हेडलाइंस जब शुरू हुई तो आदित्यनाथ ने क्या किया, डॉक्टर कफील को जिम्मेदार ठहरा दिया। हु हाउएवर हैज़ रिमेंड अनडेटर्ड, जो है अपने अंजाम से बेखौफ नज़र आ रहा था। यानी डॉक्टर कफील को ये परवाह नहीं थी कि उसको उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो आदित्यनाथ थे वो जो है डॉक्टर कफील को ही इस मरने का इल्ज़ाम दे रहे थे कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनडेटर्ड। अनडेटर्ड एडजेक्टिव है। इफ़ समबडी इज़ अनडेटर्ड बाय समथिंग दे डू नॉट अलाउ इट टू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि अंजाम से बेपरवाह। भाई परवाह नहीं, मसला नहीं है, जो कुछ होता है होने दो। दे डू नॉट अलाउ इट टू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि वो टेंशन फ्री होते हैं, उन्हें पता है कि भाई जो कुछ होगा मैं उसको झेल लूँगा। एग्जाम्पल है when 63 children succumbed from want of oxygen and the massacre by negligence made the headlines, Adityanath took it out on Dr. Kafil Khan, who however has remained undeterred। क्या जब 23 बच्चे मर गए ऑक्सीजन न मिलने की वजह से और नेग्लिजेंस के मसाकर ने हेडलाइंस बना दी तो आदित्यनाथ ने डॉक्टर कफील को इसका जिम्मेदार बनाया, जो कि अपने अंजाम से बेपरवाह नज़र आ रहा था। जो नेक्स्ट वर्ड है क्रेम। क्रेम, आप लोगों को क्रेम से क्रेमिंग याद होगी, क्रेम का मतलब रटा लगाना या इस तरह की कोई चीज़ मेमोराइज करना, लेकिन यहाँ पे क्रेम वर्ब है टू पुश और फोर्स समबडी समथिंग इनटू स्मॉल स्पेस। किसी चीज़ को या किसी शख्स को एक छोटी सी जगह में धकेलना, ज़बरदस्ती उसको वहाँ पे फिट करने की कोशिश करना, खचाखच भरना। सिनोनिम है पैक। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम लो बॉडी टेम्परेचर्स वर क्रेम्ड इन अ सिंगल बॉडी वार्मर। अब पता जो बच्चे नए नए पैदा होते हैं और उनको जो है ना वो सांस की तकलीफ़ का मसला होता है या उनको टेम्परेचर का मसला होता है, तो उन्हें क्या करते हैं, उस टेम्परेचर रूम में रखते हैं या वहाँ पे जो उनका जो शीशे का एक बना होता है वहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना बच्चे जो हैं वो जिनको तकलीफ़ है बॉडी टेम्परेचर की, उन्हें भर दिया जा रहा है। कहाँ पे? इन अ सिंगल बॉडी वार्मर, यानी कि अब फॉर सिंगल बॉडी वार्मर जिसमें एक बच्चा आ सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने खचाखच 2, 3, 4, 5 बच्चे भर दिए हैं, जो कि यानी कि एक इनजस्टिस है जिससे और भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्रेम का माना हमने समझना है कि खचाखच किसी चीज़ में भरना। तो यहाँ पे वो जो एक बॉडी वार्मर है जिसमें एक बच्चे को रखा जाता है, तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, जगह ना होने की वजह से जो है उसको बार बार भर रहे हैं एक से ज़्यादा बच्चों से। नेक्स्ट वर्ड है एम्बियंट। एम्बियंट एडजेक्टिव है रिलेटिंग टू द सराउंडिंग एरियाज, चारों अतराफ, माहौल से मुंसलिक या मुतल्लिक, यानी जो चीज़ माहौल से मुतल्लिक हो। एग्जाम्पल है द वार्नर्स हैव सेंसर्स
that control the ambient temperature depending on the body temperature of the infant। अब पीछे हम पढ़ के आ रहे थे कि जो है अब जो बॉडी वार्मर्स होते हैं उनमें बच्चों को जो है वो भर दिया जा रहा है, उनको उसमें पुश किया जा रहा है, क्रैम किया जा रहा है उसको। तो यहाँ पे वो वार्मर्स का बता रहे हैं कि वार्मर्स में सेंसर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं वहाँ के टेम्परेचर को, यानी कि जो वार्मर एक बॉडी है, एक शीशे की जो जगह होती है उसके चारों तरफ का जो टेम्परेचर है उसको वो उसमें सेंसर होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। डिपेंड ऑन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द इन्फेंट्स, वो डिपेंड करता है कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कितना है, वो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करते हैं सेंसर से। यहाँ पे हमने समझना है कि एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब है वहाँ पे जो कमरा है या जो वो जो वार्मर बॉडी जो रूम है उसके जो चारों तरफ का टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर। नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी नाउन है, कहते हैं द फैक्ट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। अपने मुजरिम साबित होना या जुर्म कबूल करना या काबिलियत जज़ा होना, यानी कि आपने कोई गलत काम किए अब आपको उसकी सज़ा मिलेगी। कह रहा है कि एग्जाम्पल है एज फॉर द गवर्नमेंट्स डिनायल ऑफ इट्स कल्पेबिलिटी देन एंड नाउ अ ग्रिम चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री बियर्स रिजेम्बलेंस। कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी मुजरिमाना गफलत से इनकार कर रही है, जैसे करें पहले भी कर रही थी अब भी कर रही है, तो इससे क्या होगा कि अ ग्रिम चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री बियर्स रिजेम्बलेंस, एक तारीख का एक जो है डार्क जो है चैप्टर उससे इस सिचुएशन की जो हालत है वो मिलती जुलती है। यहाँ पे कल्पेबिलिटी का माना है मुजरिमाना गफलत, यानी ऐसी गफलत जो हुकूमत कर रही है, जो हुकूमत को करना चाहिए था उसके करने के काम है वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो मुजरिम साबित हुए, जिसकी वजह से उसको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड है वीहेमेंट। वीहेमेंट एडजेक्टिव है शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स स्पेशली एंगर, शदीद गुस्से का इज़हार करना, शिद्दत दिखाना किसी चीज़ में। सिनोनिम है फोर्सफुल। आपको पता है फोर्सफुल कहते हैं यानी ऐसी चीज़ जिसमें ज़ोर लगे, ज़बरदस्ती करने में, यानी कि किसी चीज़ पे ज़बरदस्ती की जाए फोर्सफुली। एग्जाम्पल हैं रिगार्डलेस ऑफ आदित्यनाथ्स वीहेमेंट डिनायल of the raging crisis, the fact remains that Prime Minister Narendra Modi announced the setting up of 551 oxygen plants spread across the country। कह रहे आदित्यनाथ जो क्या कह रहे थे कि भाई शॉर्टेज नहीं है ऑक्सीजन की, वो उस पर जो है ना अपने ऐसा डिनाइल कह रहे थे जिसमें गुस्से का इजहार था, गुस्से से कह रहे थे कि भाई शॉर्टेज नहीं है, होर्डिंग है, और यानी कि जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के वो शॉर्टेज की वजह से नहीं, होर्डिंग की वजह से हैं। तो मैं कह रहा ये एक अलग बात है, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि 551 ऑक्सीजन प्लांट्स नए पूरे मुल्क में लगाए जा रहे हैं या लगाने की इब्तिदा की जा रही है। नेक्स्ट वर्ड है रेजिंग। रेजिंग एडजेक्टिव है वेरी सीरियस एंड काजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इंतहाई अहम और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी सीरियस। रिगार्डलेस ऑफ द आदित्यनाथ वीहेमेंट डिनायल रेजिंग क्राइसिस। अब क्राइसिस कौन से थे? क्राइसिस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और जिनका असर जो है, जो जिनकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो लोग, इंसिडेंट ऐसा है कि कोविड का इंसिडेंट है उससे लोग मर रहे हैं, यानी कि रेजिंग क्राइसिस हैं, ऐसे क्राइसिस हैं जिससे लोग मर रहे हैं, जिससे तकलीफ़ हो रही है, जो इशू जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है, बड़ा सीरियस इशू है। कह रहे आदित्यनाथ अब के क्रिटिसाइज जो है वो वीहेमेंट डिनाइल की वजह से, गुस्से वाले डिनाइल के रिगार्डलेस। फैक्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 551 ऑक्सीजन प्लांट्स पूरे मुल्क में लगाए जाएंगे। यहाँ पे हमें समझना है रेजिंग क्राइसिस, यानी क्राइसिस ऐसे हैं जो सीरियस हैं और इंतहाई अहम हैं, उनको सीरियसली हल करने की ज़रूरत है। ग्रेल। ग्रेल नाउन है अ थिंग दैट यू ट्राई वेरी हार्ड टू फाइंड और अचीव बट नेवर विल, एक ऐसी चीज़ की कोशिश करना जिसका हुसूल मुश्किल हो या सिरे से नामुमकिन हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
what accounts for the government's arrogance and the vicious response to criticism। कह रहे हैं कि हुकूमत की जो एरोगेंस है और जो उनका विशियस रिस्पॉन्स है क्रिटिसिज्म पे, उसका ज़िम्मेदार कौन है। डज इट सी द होली ग्रेल ऑफ हिंदू राष्ट्र स्लिपिंग फ्रॉम इट्स हैंड। क्या इससे ये साबित हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो हिंदू राष्ट्र है वो उनके हाथों से स्लिप होती जा रही है, या हिंदू राष्ट्र जो है वो उनके हाथों से निकलती जा रही है, वो अब उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे होली ग्रेल ऑफ हिंदू राष्ट्र, यानी अब हिंदू राष्ट्र एक ऐसी चीज़ है जिसको हासिल करना नामुमकिन लग रहा है अभी फ़िलहाल के तौर पर। कोरोजन, कोरोजन जो है नाउन है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग स्लोली। आपने एरोजन सुना होगा, सी की एरोजन होती है, ये कोरोजन यानी किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करने का अमल। एक तो होता है यकदम आपने बम लगा दिया और चीज़ें ख़त्म हो गई, नहीं, ये है कि किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना, स्लोली स्लोली उसको तबाह करना। एग्जाम्पल है, लकीली फॉर इंडिया इवन एज द कोरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूज सेवरल हाई कोर्ट्स हैव स्टेप्ड अप टू स्टेप ऑफ टोटल सरेंडर। कह रहा है कि लकीली इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि जैसे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करने का अमल जारी था, तो सेवरल हाई कोर्ट्स ने क्या किया, सेवरल हाई कोर्ट्स ने इंटरवीन किया और उस सिचुएशन को, टोटल सरेंडर को, यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के सरेंडर को क्या किया, बचाने की कोशिश की फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट वर्ड है स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ फ्रेजल वर्ब है, प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम अफेक्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई ऐसी चीज़ जो बुरी हो रही है उसको कुछ वक्त के लिए आप डिले करें या कुछ वक्त के लिए रोकें, उसको कहते हैं स्टेव ऑफ। लकीली फॉर इंडिया even as the corrosion of the democratic institutions continues, several high courts have stepped up to stave off total surrender। कह रहा है कि अच्छी बात इंडिया के लिए ये है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करने का अमल जारी था, तो उसमें जो हाई कोर्ट्स थे उन्होंने इंटरवीन किया है और इस सरेंडर को, इंस्टीट्यूशन के टोटल सरेंडर्स को क्या किया है, उसको होने से रोका है और उसको थोड़ी देर के लिए उन्होंने अभी पोस्टपोन किया है, फिल वक्त के लिए इस बुरे काम को होने से रोका गया है। सेकंड लास्ट वर्ड है सेंश्योर। सेंश्योर नाउन है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, इजहार नाराज़गी, बरहमी का इजहार करना, सख्त नाराज़गी का इजहार करना। एग्जाम्पल है, ईजीली द एंग्रीएस्ट सेंश्योर केम फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट। कह रहे कि आसानी तौर पर जो सबसे सख्त क्रिटिसिज्म है वो कहाँ से आया, वो मद्रास के हाई कोर्ट से आया। विच गेव एन ईयरफुल टू इंडियाज इलेक्शन, जिसने इंडिया के इलेक्शन कमीशन को एक तंबीह दी है, इसको एक वार्निंग दी है कि जी आप अपना काम जो है कॉन्स्टिट्यूशनली करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ईयरफुल। ईयरफुल नाउन है, somebody gives you an earful, they tell you for long time how angry they are about something, यानी अपने गुस्से का इजहार करता है। यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, द एंग्रीएस्ट सेंश्योर, एंग्रीएस्ट यानी कि जो सख्त नाराज़गी का इजहार कहाँ से आया, वो मद्रास हाई कोर्ट से आया। उसने क्या किया, उसने इंडियन इलेक्शन कमीशन पे जो है वो अपने गुस्से का इजहार किया और उसको ये बताया कि आप अपना जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनली करें। सो थैंक यू, दिस वाज द वोकेबुलरी ऑफ द आर्टिकल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। वो लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, प्लीज़ विजिट CSS Access यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स।